मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ। रियलाइज हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं। नुसरत भरूचा इजराइल में युद्ध के हालात के बीच फंस गई थी। वह हैपा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंची थी। उन्हें उसी दिन लौटना था जिस दिन हमले शुरू हुए। नुसरत और उनके साथ गए अन्य लोगों ने होटल के बेसमेंट में शरण ली थी। भारत में उनकी टीम से भी उनका संपर्क टूट गया था। 8 अक्टूबर को कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर सही सलामत वापस लौट आई है। मुंबई एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब नुसरत ने एक वीडियो पोस्ट कर पूरी घटना के बारे में बताया है। नुसरत ने कहा, जिन भी लोगों के मैसेज किया, दुआ की, उन्हें शुक्रिया। मैं घर आ गई हूँ, मैं ठीक हूँ। 2 दिन पहले जब मैं होटल के कमरे में उठी तो चारों तरफ बम धमाकों और रसायन की आवाज गूंज रही थी। हमने बेसमेंट एरिया में शरण ली। मैं ऐसी सिचुएशन में पहले कभी नहीं रही हूँ, लेकिन आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ, कोई आवाज नहीं, सब कुछ सुरक्षित है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है और हम कितने भाग्यशाली है कि इस देश में रहते हैं, हम सुरक्षित हैं। भारत सरकार, भारतीय दूतावास, इजराइल दूतावास को धन्यवाद, जिन्होंने हमें गाइड किया और हमें सलाह दी। उन्होंने यह संभव बनाया कि सुरक्षित तरीके से अपने देश, अपने घर पर पहुंच जाऊं। जो लोग जंग में फंसे हुए, उनके साथ मेरी दुआएं हैं। उम्मीद है जल्द वहां शांति आए। नुसरत ने एक लंबा चौड़ा नोट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने इजराइल यात्रा को सिलसिलेवार तरीके से बताया। वो उनके निर्माता और स्टाइलिस्ट 3 अक्टूबर को इजराइल गए थे। वहाँ पर उन्होंने हैपा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ज्वाइन किया। नुसरत की फिल्म अकेली की स्क्रीनिंग वहां रखी गई थी। फिल्म में उनके साथ 2 इजरायली एक्टर्स ने भी काम किया। 6 अक्टूबर को फिल्म फेस्टिवल खत्म होने के बाद उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए रखी गई डिनर पार्टी में हिस्सा लिया। अगले दिन जब वो उठी तो हालात पूरी तरह बदल चुके थे। बम धमाकों की आवाज से वो उठ गए और चारों तरफ पैनिक माहौल था। नुसरत ने बताया है कि उनके फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही थी और फोन नेटवर्क ने भी काम करना बंद कर दिया था। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें रोना आ रहा था। किसी तरह वह एयरपोर्ट पर पहुंचे और फ्लाइट पकड़ी।